हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बट्टा एक्स प्लस ई की घात एक्स जब एक्स बराबर नहीं हो जीरो के, और दो, जब एक्स बराबर हो जीरो के, बिंदु एक्स बराबर जीरो पर सतत है। तो देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो फलन एफ एक्स है ये बिंदु एक्स बराबर जीरो पर सतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। बिंदु बिंदु एक्स बराबर ए पर फलन फलन एफ एक्स के सतत होने के लिए जो शर्त होती है वो क्या होती है। पहले तो x बराबर a पर जो फलन का मान आ रहा है अर्थात एफ ए, वो किसके बराबर होना चाहिए। बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों अस्तित्व में होनी चाहिए बिंदु x बराबर a पर, और दोनों बराबर भी होनी चाहिए। और जो मान आएगा बाईं सीमा और दाईं सीमा का, वो x बराबर a पर जो फलन का मान आ रहा है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये शर्त होती है सतत होने के लिए। तो देखो, हमें बिंदु x बराबर जीरो पर बात करनी है। तो पहले हम देखो एफ जीरो निकाल लेते हैं, अर्थात एक्स बराबर जीरो पर जो फलन का मान आ रहा है। फिर हम बाईं सीमा निकालते हैं, फिर हम दाईं सीमा निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम एफ जीरो निकालें तो वो क्या आ जाएगा। देखो, यहाँ पर हमें बताया हुआ है सवाल में ही कि एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान कितना है, दो है। तो ये तो दो हो गया। अब देखो, हम बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा बराबर में क्या आएगा, लिमिट एक्स अग्रसित होगा जीरो माइनस। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा। तो अब देखो, हम बाईं सीमा के लिए लिख रहे हैं, तो हमें सवाल में बताया हुआ कि जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है तो हमें कौन सा फलन लेना है, ये ऊपर वाला फलन अर्थात साइन इनवर्स एक्स बट्टा एक्स प्लस में ई की घात एक्स। तो यहाँ पर हम यही काम में लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स के स्थान पर हम जीरो माइनस एच प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो एच अग्रसित हो जाएगा जीरो की ओर। तो लिमिट एच अग्रसित हो गया जीरो की ओर, और यहाँ पर एफ जीरो माइनस एच बन जाएगा। तो अब देखो, हम जीरो माइनस एच रख देते हैं ऊपर वाले फलन में। तो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, और यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर जीरो माइनस एच अर्थात माइनस एच बट्टा में आ जाएगा माइनस एच, प्लस में ई की घात माइनस एच बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, हम सीमा को वितरित कर लेते हैं योग के रूप में। तो बाईं सीमा क्या आ गई, बाईं सीमा बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एच बट्टा में माइनस एच है, और प्लस में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो यहाँ पर देखो, ई की घात में माइनस एच था तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक बट्टा ई की घात एच। ठीक है, तो अब देखो, हम एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी ऐसे लिखा हुआ हो कि लिमिट एक्स अग्रसित हो किसकी ओर, जीरो की ओर, तो साइन इनवर्स एक्स बट्टा एक्स का जो मान है वो एक होता है। तो उसी प्रकार देखो, यहाँ पर जो एच है वो जीरो की ओर अग्रसित हो रहा है, और यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर क्या है, माइनस एच है। तो एच अगर जीरो की ओर अग्रसित है तो माइनस एच भी जीरो की ओर ही अग्रसित होगा। तो ये वाली मानक सीमा के हिसाब से इसका मान एक हो जाएगा। तो बाईं सीमा बराबर एक आ गया यहाँ से। प्लस में देखो, लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर एक बट्टा ई की घात एच। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से ई की घात एच लिखा हुआ है और एच अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, तो यहाँ पर एच को जीरो की ओर अग्रसित कराएंगे। तो प्लस में यहाँ पर एक बट्टा ई की घात जीरो बन जाएगा। ई की घात जीरो का मान एक आ जाएगा, अर्थात एक प्लस एक। तो बाईं सीमा का मान कितना आ गया, दो आ गया। ठीक है, तो बाईं सीमा दो आ गई। अब हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अग्रसित होगा जीरो प्लस की ओर। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा। तो अब हम वही फलन काम में लेंगे। तो हम x के स्थान पर जीरो प्लस एच प्रतिस्थापित करते हैं, तो h जीरो की ओर अग्रसित हो गया। ठीक है, और यहाँ पर f के अंदर जीरो प्लस एच आ जाएगा। तो अब देखो, हम फलन में मान रख लेते हैं। तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, तो साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ हमारे पास, साइन इनवर्स में x बट्टा एक्स लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर h बट्टा में h हो जाएगा। प्लस में देखो, ई की घात एक्स था तो यहाँ पर ई की घात एच बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, इसको भी योग के रूप में हम वितरित कर लेते हैं। तो लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर, साइन इनवर्स एच बट्टा में एच, प्लस में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर ई की घात एच, ये बन गया। अब ये मानक सीमा से इसका मान एक हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर ई की घात जीरो बन जाएगा। तो एक प्लस में एक हो गया मान, तो दाईं सीमा का मान भी दो आ गया। तो स्पष्टतः हम क्या देख पा रहे हैं, स्पष्टतः जो एफ जीरो का मान है वो किसके बराबर आ रहा है, बाईं सीमा के।
और ये दोनों मान जो है वो किसके बराबर आ रहे हैं, दाईं सीमा के। ठीक है, और ये सारे मान किसके बराबर है, 2 के बराबर ही है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि जो x बराबर 0 पर फलन का मान है वो बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स सतत है, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।